भारत में कारोबार कर रहे ट्विटर और फेसबुक पर अब लगाम पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि ये भारत के कानून के बजाय खुद के बनाए कानून के मुताबिक भारतीयों को हाँकना शुरू कर चुके थे। इन दोनों कंपनियों से इतर गूगल ने तुरंत मोदी सरकार के नियमों को मान लिया और भारतीय कानून के मुताबिक कामकाज भी शुरू कर दिया। फेसबुक भी कमोबेश नियम मानने को अग्री हो गया, लेकिन ट्विटर तो जैसे भारत के कानून को ही चिढ़ाने में लगा रहा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर सुप्रीम डंडा चला दिया है। फेसबुक इंडिया के वाइस चेयरमैन अजित मोहन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति की ओर से भेजे गए समन के खिलाफ फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजित मोहन और अन्य की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के पास शक्ति और ताकत है कि वे दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स के पास कंटेंट की सच्चाई पता लगाने का साधन नहीं है। ऐसे में फेसबुक जैसे मंचों पर किए जाने वाले पोस्ट, यहां होने वाली डिबेट्स किसी भी समाज को बांटने का काम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जोर दिया। तो वहीं मोदी सरकार ने नए बदलाव के साथ ही अब ट्विटर पर तगड़ा बयान सामने आया है। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो भारत में रहता है उसे कानून मानना ही पड़ेगा। ट्विटर से विवाद के बीच मोदी सरकार अब आर या पार वाले मूड में आ चुकी है। वैष्णव का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्विटर के नई आईटी नियमों को न मानने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब तक आईटी मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है। हालांकि अब भी ट्विटर का कहना है कि भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए उसे 2 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि अब भी ट्विटर के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए 8 सप्ताह यानी करीब 2 महीने का वक्त लगने वाला है। ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी जो खत्म हो गई है। इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि ट्विटर की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी। ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था, जिसमें उसे बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया है कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने यह भी बताया है कि आईटी नियमों के अनुपालन से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा है कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है।